रांची में वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है और बैठक में चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, समिति के संयोजक पूर्व सांसद सुनील सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। बैठक के बाद पूर्व सांसद सुनील सिंह ने कहा कि गोगो दीदी योजना की वजह से हेमंत सरकार झलझला गई है, अनर्गल निर्णय लिए जा रहे हैं, प्रवास कर रहे नेता भी बूथ की सशक्तिकरण में लगे हुए हैं। 90% से अधिक बूथों पर गोगो दीदी योजना के फॉर्म भरे हैं। जनता गोगो दीदी योजना के फॉर्म को भरने में आगे है और आने वाले समय में पंच प्रण को पूरा करेंगे। अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा जुड़ चुकी हैं। उनका एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, चुनाव प्रबंधन समिति की बीजेपी की यह महत्वपूर्ण बैठक है, कई दिग्गज यहां पर शामिल हुए और ऐसे में देखिए पंच प्रण जो लिए गए बीजेपी की तरफ से उन वादों को पूरा करने का जिक्र किया गया। साथ ही साथ गोगो दीदी योजना जो कि एक महत्वपूर्ण योजना बताई जा रही है बीजेपी की तरफ से, उसे भी एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जगह इस चुनाव की नजर दिया जा रहा है। रुचि। हाँ बिल्कुल सुस्मिता, देखिए आज चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक थी और बैठक इसलिए भी काफी अहम थी क्योंकि इसमें चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक सुनील सिंह और देखिए चुनाव प्रभारी जो झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा की उपस्थिति थी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी समेत कई नेताओं की उपस्थिति रही। देखिए इस चुनाव प्रबंधन समिति की आज हुए बैठक में कई निर्णय लिए गए और कैसे चुनाव जो है वो कुशलता पूर्वक संपन्न कराया जाए, कैसे सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे, चाहे वो सभा की बात हो या प्रवास पर आए हुए नेताओं की बात करें तो कैसे कौन कौन से कार्यक्रम कहां पर उपस्थित रहेंगे, जहां पर प्रवास पर आए हुए नेता उपस्थित हैं उन बूथों पर किस तरह से वहां सशक्त हो सके, किस तरह से मजबूती हो सके, कौन से नेता का कहां प्रवास होगा, कहां बूथ पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं। चूंकि पंच प्रण बीजेपी ने ले लिए हैं तो पंच प्रण में गोगो दीदी योजना जो है वो महत्वपूर्ण योजना बीजेपी लाने वाली है। ऐसे में ये पूर्व सांसद सुनील सिंह का कहना है जो कि संयोजक हैं और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं, उन्होंने कहा है कि 90% फॉर्म जो है वो फिलअप हो चुके हैं सभी बूथों पर। चूंकि 39,000 बूथ जो हैं लगभग 30,000 ऐसे माने जाते हैं, लेकिन उन बूथों पर 90% फॉर्म जो है वो फिलअप हो चुके हैं। यहाँ तक कि उनका कहना है कि जनता की मांगों को यानी जितनी फॉर्म की डिमांड है उसे हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी जो है कैसे चुनाव सही से संपन्न कराया जाए, चाहे वो वाहन की बात हो, कैसे वाहनों की व्यवस्था दुरुस्त रहे, कैसे जो विमान से नेता आते हैं तो सारी व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त की जाए, इसके लिए अलग अलग नेताओं को जिम्मेवारी दी गई है, अलग अलग कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी गई है। और आज की बैठक में देखिए कैसे युवा मोर्चा की बात करें, चूंकि 7 मोर्चा है बीजेपी के तरफ से, तो अलग अलग मोर्चा को कौन कौन सी जिम्मेवारी मिली है, तो इन सब को लेकर के एक खाका जो है एक स्ट्रैटेजी के तहत, एक रणनीति के तहत आगे कैसे बीजेपी कार्य करेगी, इस पर विचार विमर्श हुआ है। एक पूरा रिपोर्ट जो है, चूंकि बीजेपी कहां कौन से बूथ पर किस तरह से कार्य कर रही है, इसकी समीक्षा भी हुई है। तो कह सकते हैं सुस्मिता कि अब बीजेपी काफी एक्टिव मोड में है और चुनाव प्रबंधन समिति की आज एक बड़ी और अहम बैठक थी। जो पूर्व सांसद सुनील सिंह है उन्हें भी अहम जिम्मेवारी मिली है और ऐसे में न्यूज 11 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे ऊपर विश्वास और भरोसा जताएगी और वर्तमान की जो सरकार है, चूंकि हमने गोगो दीदी योजना लाया है तो हमारी योजना से वो सीधे सीधे डर गई है। लेकिन हमारे नेता, देखिए प्रवास पर अगर नेताओं की भी बात कर लेते हैं सुस्मिता, चूंकि बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन की आज उपस्थिति थी, जिनके पास पथ निर्माण विभाग है बिहार में, तो वो भी उनकी उपस्थिति रही है, वो भी बोकारो में प्रवास कर रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के अगर विधायक की बात करें, चूंकि जो भाजपा शासित प्रदेश
प्रदेश है वहां के नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली है। वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में प्रवास कर रहे हैं और देखिए विधानसभा वार जो है अब चुनावी कार्यालय भी बीजेपी खोलने जा रही है। तो ऐसे में जो भी कार्य होंगे चुनाव से रिलेटेड वो वहीं से संपन्न कराए जाएंगे। तो कई महत्वपूर्ण जो निर्णय है, वहीं युवा मोर्चा की अगर बात करें तो युवा मोर्चा को भी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। जैसे कई बड़े आंदोलन जो है, जो कि अगर युवाओं के साथ की बात करें, जेपीएससी की बात हो, जेएसएससी की बात हो, तो आगामी दिनों में युवा मोर्चा भी एक मोर्चा खोलेगी युवाओं। बिल्कुल रुचि, तो देखिए सबसे पहले हमने देखा बीजेपी के परिवर्तन संकल्प यात्रा और उसके बाद देखिए पंच प्रण और अब गोगो दीदी योजना, आगे और भी आंदोलन, कई बैठकें। बीजेपी जो लगातार ये कहती आई है बूथ स्तर पर मजबूती, यहां काम होता हुआ नजर आ पा रहा है चुनाव के मद्देनजर। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।